یا وارث یا وارث یا وارث اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ حضرت سید وارث علی شاہ اعظم اللہ ذکرہ کا شجرہ نسب حضرات پنجتن پاک تک پہنچتا ہے، اور آپ نے فرمایا ہے سنا سنا ہم پنجتنی ہیں، ہم پنجتنی ہیں، اور فرمایا عشق جس کسی کو ملا ہے پنجتن پاک سے ملا ہے، اور فرمایا مخلوق خدا سے ہمدردی اور اچھا سلوک کیا کرو، صرف اس خیال سے کہ یہ خدا کے بندے ہیں اور اس کی صنعت کی یادگار ہیں، اس عمل سے تم کو خدا کی محبت نصیب ہوگی، اور یہی تصوف کی اصل ہے۔ اور فرمایا کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا، اور فرمایا جو رب ہے وہی رام ہے۔ درگاہ حاجی وارث علی شاہ سے سنلگن کمیٹیوں کے سدسیہ اور پدادھیکاری گڑ جو ہیں چناوی نیموں کے وپریت خود خواستہ بنے بیٹھے ہیں، تینوں کمیٹیوں میں پریوار واد اور زمیندار واد کا برچسب ہے۔ صوفی پرمپرا کی خانقاہ اور درگاہ شاہ ولایت شاہ کے نام سے دیواں شریف بارہ بنکی میں استھت ہے، جن کا سمپورن خزانہ بلڈنگ زمین جائیداد وقف کی ملکیت ہے، مگر اتر پردیش سنی سینٹرل وقف بورڈ لکھنؤ دوارا سنچالت نہیں ہوتی ہے۔ وہ برتمان ٹرسٹ مینیجر سعد محمود پتر رضی احمد کے دوارا سنچالت ہوتی ہے، جن کے پوروج ددیا سے دیواں شریف میں آ کر بس گئے، اور انہی کے پریوار کے اکت خانقاہ درگاہ کے سجادہ نشین ہوتے چلے آ رہے ہیں، اور انہی کے پریوار کے ٹرسٹ مینیجر ہوتے چلے آ رہے ہیں۔ حضرت حاجی وارث علی شاہ اعظم اللہ ذکرہ وشو ویاپی بھرمڑ کیا، اور مانو کلیان کے لیے پریتنشیل رہے، اور مانو جات کے مارگدرشن کے لیے انہوں نے اپنی زبان اور سیرت سے وہ کردار ادا کیا جو کوئی نہیں کر سکا ہے۔ حضرت حاجی وارث علی شاہ اعظم اللہ ذکرہ کے انائیوں کا ایک بڑا سموہ ہے جو دیش ودیش میں پھیلا ہوا ہے۔ حاجی وارث علی شاہ مسولیم ٹرسٹ کا سنچالن کاغذ پر ٹرسٹ کمیٹی کے دوارا ہوتا ہے، مگر ویوہارک دھراتل پر ٹرسٹ مینیجر کے دوارا ہوتا ہے، جن کے پتا اور دادا بھوتکال میں ٹرسٹ کے مینیجر رہ چکے ہیں۔ انہی کے ہاتھوں سے درگاہ
वारसी एसोसिएशन का संचालन होता है, जिनके सदस्य और पदाधिकारी सूफी परंपरा के समर्थक हैं। हल्के फुकरा वारसी के नाजिम साबिर शाह वारसी और सदर हबीब शाह वारसी बताए जाते हैं, मगर उनकी चलती नहीं है। उन पर भी प्रभावशाली जमींदारी घराने का कब्जा है। हल्के फुकरा वारसी सन 1926 में चिट फंड सोसाइटी एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर्ड संस्था है, मगर वर्तमान समय में उनका रिन्यूअल नहीं है। सूफी परंपरा और फकीरी परंपरा में थोड़ा अंतर है। फकीरी परंपरा में फकीरी लिबास का महत्व है, जबकि सूफी परंपरा में अमामा और जुब्बा का महत्व है। दोनों परंपरा में खर्क देने का दस्तूर है। फकीरी परंपरा में फुकरा वारसी हैं, जो अधिकतर गेरुआ पीला जर्द लिबास बांधते हैं, और सूफी परंपरा का में अमामा और जुब्बा का इस्तेमाल सूफी लोग करते हैं। दोनों परंपराओं में टीचिंग का अभाव है। यदि ट्रस्ट मैनेजर सूफी टीचिंग के अनुसार संचालन दरगाह का करते तो सूफी टीचिंग दिखाई देती, मगर दरगाह हाजी वारिस अली शाह के परिसर एवं वारसी समाज या सूफी समाज में कहीं सूफी टीचिंग दिखाई नहीं देती है। सभी दुनियादारी और दुकानदारी में लिप्त दिखाई देते हैं और पद प्रतिष्ठा सुख सुविधा धन उगाई भोग विलास में लिप्त हैं। ये सभी फकीरी परंपरा को बदनाम करने में लगे हैं। यह वास्तविकता है कि सूफी परंपरा और फकीरी परंपरा से संलग्न लोगों में आध्यात्मिक और न्यायिक चरित्र का अभाव है, मगर सिर्फ फुकरा वारसी को बदनाम करना उचित नहीं है। सज्जादा नसीन जो बने बैठे हैं, उनमें भी तो आध्यात्मिक और न्यायिक चरित्र का अभाव है। यदि अध्यात्म और न्याय पर ध्यान दिया जाता तो दरगाह परिसर में अध्यात्म और न्याय का वर्चस्व होता, जबकि ऐसा नहीं है। जिनके हाथ में ट्रस्ट सत्ता केंद्रित है, वह शाह विलायत शाह की दरगाह का सज्जादा नशीन है। वास्तविकता जो भी हो, मगर वह खुद साख्त सज्जादा नशीन है और जोड़ तोड़ की राजनीति के लिए प्रयासरत है कि किसी तरह से ट्रस्ट की सत्ता उसके हाथ से न निकले। फुकरा वारसी को कई समूहों में बांटने वालों में मैनेजर ट्रस्ट की भूमिका प्रमुख है। दो जमींदारी घराने की लड़ाई में फुकरा वारसी पीछे जा रहे हैं। जिसको देखो फुकरा वारसी को बदनाम करने में लगा हुआ है। चापलूसों, मुखबिरों, लोभियों, भोगियों और गुंडों का बोलबाला है। इन्हीं के बल पर दरगाह हाजी वारिस अली शाह का संचालन होता चला आ रहा है। जान जाए या रहे, मगर भ्रष्टाचारियों और परिवारवादियों का पोल खोलना आवश्यक है। ट्रस्ट के नौकर चढ़ावे को दरगाह के खजाने में जमा नहीं करते हैं। अधिकतर चढ़ावे उनकी जेबों में जाते हैं।
कुछ चढ़ावे बाक्स में जमा होते हैं और कुछ चढ़ावे की रसीदें काटी जाती हैं, बाकी नौकर और वर्तमान मैनेजर की तिजोरियों में जाते हैं। यही तो भ्रष्टाचार है। गिफ्ट और चढ़ावे के रूप में जो भी चीजें हैं वह सभी दरगाह के खजाने में जानी चाहिए। शेष बातें जनता और सरकार तक पहुंचाई जाएगी। अदालत द्वारा समस्या का निपटारा हो तो बेहतर है। अदालती कार्रवाई बाराबंकी के जिला जज की अदालत में विचाराधीन है। जिनके पत्र से भी अवगत कराया जाएगा। या वारिस या वारिस या वारिस।